स्वागत है आप सभी का आईटी एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो है ऑफलाइन पेपर चल रहे हैं छात्रों के, सेमेस्टर वालों के। तो पेपर जो है उनके ऑफलाइन हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब आप लोग देख सकते हो न्यू पैटर्न के पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर है जो हुआ है और पूर्णांक आप जैसे 50 नंबर का है। तो भाई ध्यान से इन क्वेश्चन को थोड़ा करना है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और बन सकते क्या, बन भी रहे हैं, क्योंकि न्यू पैटर्न आपके एग्जाम में पूछ रहा है। तो थोड़ा सा इग्नोर मत करना, ठीक है भाई। तो क्लास को पूरा देखना एंड तक, ठीक है। PDF कैसे कहाँ से मिलेगी सब कुछ बताऊँगा लास्ट में। चलिए पहले क्लास देख लीजिए, फिर आप लोग कहते हो कि आंसर नहीं मिलते। तो आंसर मैं पूरे क्लास में करवा देता हूँ, ठीक है। वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देता हूँ मैं आपको। आप सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर पहला मिला है आपको कि आप एक ATM से 500 रुपये निकाल लेते हैं और ATM मशीन गलती से आपको 5000 रुपये निकाल के दे देती है ना। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है कि 500 अपने भरे और 5000 निकल के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सपोज करो आपके साथ अगर हो गया तो आप लोग क्या करोगे, ये आपसे पूछा है। आप लोग उस समय क्या बोलोगे, है ना। तो देखो जाहिर सी बात है क्वेश्चन के हिसाब से तो आप लोग करने वाले नहीं हो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ने आंसर क्या माना है कि एक शिकायत करेंगे, है ना। क्या करेंगे, एक शिकायत करेंगे। लेकिन भाई अगर हमारे सवाल होगा तो क्या करेगा भाई, 5000 लिख दे अपना जेब में लेके चलते बनो, है ना। कौन शिकायत करता फिर रहा है। आपसे ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, एक शिकायत करें, धनराशि को ले, है ना। तो धनराशि को ले, तो ये ऑप्शन इसमें सही बैठना चाहिए वैसे, मतलब अगर हकीकत की बात करें। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल अगर क्वेश्चन के साथ चलना है तो वो आपको एक शिकायत करनी पड़ेगी ना, अगर आपको सही लेवल की बात करें। लेकिन अगर पैसे ATM गलती से दे रहा है तो फिर वो ATM की गलती है, आप लोग लेके चल दोगे तो उसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ना तो चोरी मानी जाएगी ना वो गलत काम माना जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें आप लोग एक शिकायत करेंगे, अगर वैसे क्वेश्चन के हिसाब से देखना चाहिए, है ना। इसमें ये ना कर दें धनराशि को ले जाए, वरना गलत हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा प्रकट करना है ना। चलिए तो एक शिकायत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप लोग जो है इसमें अच्छे नंबर आपको मिल पाएंगे। चलिए अपना, अगर आपको क्लियरिटी थोड़ी सी कम अच्छी नहीं दिख रही है तो एक काम करना भाई, पिक्सल चेंज कर लेना अपने, थोड़े से अपने पिक्सल बढ़ा लेना। और नहीं तो मैं क्वेश्चन आपको बोल के बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इनमें से कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का एक आउटकम नहीं है ना। तो आपसे पूछा उत्साह, रचनात्मक उबाऊ, समस्या हल करने का दृष्टिकोण। दूसरे सवाल का जो आप लोगों का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है, उबाऊ। चलिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है। तो स्वर क्या होता है, A, E, I, O, U, है ना। आप लोग जानते होंगे स्वर क्या होता है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा इसमें स्वर नहीं है। तो जाहिर सी बात है भाई, है ना, अलग ही दिख रहा है। मैंने बताया A, E, I, O, U ये स्वर होते हैं, बाकी का जो होता है वो स्वर नहीं है। S आप स्वर नहीं है, तो यही आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि स्वर नहीं है ना। तो S स्वर नहीं है तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का C आंसर इसमें चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक अच्छा संचार माना जाता है क्या। संदेश दोहराने का अर्थ, प्रेषक प्राप्तकर्ता के लिए सकारात्मक। तो इनमें से आपको सही आंसर लगाना है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करने में। जो सही आंसर जाएगा वो संदेश दोहराने का अर्थ, ऑप्शन नंबर जो है सही आंसर A ऑप्शन इसमें चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्च इंजन की बात हो रही है। सर्च इंजन कौन सा है, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो ये आपसे पूछा है और आपको सही आंसर लगाना है। तो जाहिर सी बात है सब लोग इसमें सही आंसर लगाओ, क्या, गूगल, है ना। यही आंसर लगाने वाले हो आप लोग। चलिए अगला सवाल पूछा गया है, ये 9 नंबर का है, ये 8 नंबर का, ठीक है। थोड़ी सी में लिखा नहीं गया, ठीक है। ये 8 नंबर का, ये 7 नंबर का, ये 6 नंबर का है, ठीक है भाई। चलिए तो पूछा गया है आपसे कि यहाँ पर कि इनमें से कौन सा एक सकारात्मक शिष्टाचार में करना चाहिए, है ना। तो सकारात्मक शिष्टाचार में काम करना चाहिए, तो इसकी बात हुई तो आत्मविश्वास से रहना, है ना। ऑप्शन नंबर सही आ जाएगा, आत्मविश्वास में रहना, यही आप लोगों का सकारात्मक शिष्टाचार में आएगा। ऑप्शन नंबर C आप लोगों का सही आंसर चल जाएगा। छठे क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक साइबर क्राइम है। तो साइबर क्राइम इनमें से आपको बताना है कि साइबर क्राइम क्या होता है ना। तो भाई साइबर क्राइम आप लोग जानते होंगे ऑनलाइन से रिलेटेड होता है। तो 7वें क्वेश्चन में जाहिर सी बात है ऑनलाइन से जुड़ा हुआ, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का C आंसर जाएगा, ठीक है। C ऑप्शन जो ऑनलाइन होता हुआ है ना, ऑनलाइन कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी साइबर क्राइम बोल दो। C ऑप्शन आप लोगों का सही जाएगा, है ना। क्वेश्चन में फिर से बताऊँ, अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही देखने में तो भाई पिक्सल चेंज करना, नहीं तो मैं क्वेश्चन बोल के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्डिनल संख्या नहीं है। 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक कार्डिनल संख्या नहीं संख्या है, ठीक है। कार्डिनल की बात हुई है तो जाहिर सी बात है नंबर होते हैं ना। कार्डिनल क्या होता है, एक नंबर, जैसा नंबर हो गया ना आपके, तो ये तो सारे
रोमन संख्या में हो गए बाकी के, और ये हमारा कार्डिनल हो गया। तो 3 आप लोगों का सही आंसर जाएगा इसमें 8वें क्वेश्चन में, है ना। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर जाएगा 3, है ना, ये अलग हो गया। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन सा एक बातचीत करने के शिष्टाचार में करना चाहिए, है ना। अपने गुस्से को काबू न रखे, दूसरों की सुनना, अप्रशासनिक जानकारी के बारे में बात करना, अपशिष्ट, और इसमें ऑप्शन कट चुके हैं और इसमें ऑप्शन और होना चाहिए था। वैसे दूसरों की सुनना, अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो दूसरों की भी आपको सुननी चाहिए, तो यही आपका अच्छा शिष्टाचार माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का बी आंसर इसमें चला जाए, दूसरों की सुननी पड़ेगी अगर आप कहीं भी बातचीत कर रहे हैं, ये नहीं कि अपनी अपनी गा रहे हो, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। 10वां सवाल, इनमें से कौन सा उपकरण एक फ़ोन एक पीसी से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात सबको पता होगा, सब लोग चलाते होंगे ना। तो मॉडेम आप लोगों को जो है सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर इसमें चला जाएगा। अगला सवाल, पूछा है कि इनमें से कहाँ सारी डिलीट की गई फाइलों को संग्रहित किया जाता है, तो कहाँ पर जो है डिलीट हुई फाइलों को संग्रहित हम कर सकते हैं, तो उसको रिसाइकल बिन इसको हम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर इसमें हो जाएगा। अगला सवाल, समस्या निपटान प्रक्रिया में समाधान को चुनने के बाद अगला इसमें से क्या आना चाहिए, 12वां क्वेश्चन। तो इसको समाधान को लागू करें, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का इसमें क्लियर आंसर रहेगा, समाधान को लागू करें। अगला सवाल, इनमें से कट कमांड के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है ना। कट कमांड के लिए शॉर्टकट की बात हो रही है यहाँ पर, कौन सी होती है, इनमें से बताइए किस शॉर्टकट की का हम यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल ए हम दबाएंगे, क्या दबाएंगे, कंट्रोल ए, अगर कट करना है। क्वेश्चन है, स्प्रेड शीट को इनमें से किस एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का इसमें सही आंसर आएगा 14 का जो आएगा .doc, है ना, टॉक। तो यही होता है, इनमें से जो आपका PDF वगैरह भी होते हैं तो उसमें आप लोग स्टोर कर सकते हो। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि ध्वनि के स्वरमान को का गिरना और उठना इनमें से क्या कहलाता है। ध्वनि के स्वरमान का गिरना और उठना इनमें से क्या कहलाता है, तो 15वें सवाल का जो सही आंसर उसको स्वर शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्वर शैली इसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से, ये 16 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा एक्टिव वॉइस है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक्टिव वॉइस है, तो कौन सा है आपको बताना है। राम ने 2 गोल किए, है ना। बी ऑप्शन है बॉल उसके द्वारा पकड़ी गई थी। सी ऑप्शन है पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जा रही थी। हम पिताजी के द्वारा घर छोड़ गए थे, है ना। एक्टिव वॉइस की बात हो रही है, तो भाई इसमें जो है ना, तो राम ने एक्टिव की बात है ना, ये छोड़ दिए, पकड़ी गई, ये नहीं होगा एक्टिव, है ना। पढ़ी थी, है ना, तो एक्टिव क्या होगा, उसने कुछ दो गोल किए, है ना, 2 गोल, राम ने 2 गोल यानी कि हाल ही में उसने किए, एक्टिव है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का सही आंसर आएगा ए ऑप्शन, राम ने 2 गोल किए, ठीक है। चलिए 17वां नंबर है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि ये पेपर है तो मोबाइल से खींचा हुआ है, थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन कोई नहीं, PDF जब आप लोग मिल जाएगी तो आपको साफ ही मिल जाएगी उसमें। पूछ रहा है, कार्यक्रम जो उनके परिवर्तन में किए जाने अन्य कार्यक्रमों को संदूषित करता है वह इनमें से क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा है। तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। 17वें नंबर का आपको सही आंसर बताना है ना। मतलब जो एक किस्म से देखिए, जो कंप्यूटर को एक किस्म से हानि पहुंचाए, है ना, उसके अंदर जो हानि पहुंचाता है कंप्यूटर फिर आपके मोबाइल को, तो जाहिर सी बात है आप लोग क्या बोलते हैं कि भाई इसमें वायरस हो गया, है ना। तो क्या बोलते हैं कि भाई मोबाइल में ज़्यादा ही वायरस हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी वायरस, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन, गर्मी या ठंड के कारण होने वाली शारीरिक परेशानी और आवाज़ें इनमें से किसके अंतर्गत आती है। 18 नंबर सवाल में, तो किसके अंतर्गत है, जो वातावरणीय अवरोध। ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर इसमें क्लियर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर इसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 19वां, MS एक्सेल में एक सेल में सूत्र डालने के लिए हमें एंट्री को इनमें से किस ऑपरेट के साथ शुरू करना चाहिए। तो किस ऑपरेट के साथ हमें शुरू करना चाहिए, तो 19 जाहिर सी बात है एंट्री का तो शुरुआत मतलब शुरू करना चाहिए, तो इज इक्वल टू से ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सही आंसर आएगा ए ऑप्शन इसमें क्लियर है। अगला सवाल, आमने सामने बैठकर संचार शारीरिक स्थिति कितना माना जाता है। आमने सामने बैठकर संचार शारीरिक स्थिति कितना प्रतिशत माना जाता है, ये आपसे पूछा है। तो कितना माना जाता है, 55%। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सही आंसर आएगा सी ऑप्शन 55%। अगला क्वेश्चन कि लक्ष्यों को इनमें से किसके द्वारा वर्गीकृत किया जाता है।
लक्ष्य को इनमें से किसके द्वारा वर्गीकृत किया जाता है? तो अल्प अवधि और दीर्घ अवधि। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का डी आंसर इसमें क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि रिक्त स्थान में से इनमें से ही प्रश्न शब्द को भरें, है ना। इज द स्पीकर एट द, तो इनमें से बताना व्हाट, वाई, व्हेन, हु, है ना। तो ये आपको 22वें सवाल में बताना, तो हु इज़ द स्पीकर एट द, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर आएगा हु। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर चला जाएगा। अच्छा, अगला सवाल है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इंटेंस में आपको बताना है कि द ट्रेन, है ना, ये आपको डैश थॉट द टनल, तो ये आपको बताना है इसमें क्या सही आंसर जानेगा। तो 23 का जो है इज पासिंग, है ना, ओके, यानी कि ट्रेन पास कर रही है इस पैनल का, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें चला जाएगा, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का इसमें बी आंसर जाएगा इज पासिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर जाएगा। अगला सवाल, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपेंड, दिए गए प्रश्न के लिए सही प्रतिक्रिया को चुने, है ना। तो ये आपको बताना है, तो जाहिर सी बात है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का सही आंसर आएगा ड्यूरिंग, नहीं 24 की बात, नहीं भाई ये नहीं जाएगा ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, क्योंकि एक्सीडेंट की बात हुई ना कि आप किस प्रतिक्रिया को आप अपनाएंगे, है ना। तो एक्सीडेंट हो रहा है तो बताएंगे कि 10 मतलब टाइमिंग एक किस्म से बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर आएगा इसमें, है ना। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें सही आएगा, हाँ 10:30 जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको इस क्लास में डिस्कस कराए। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, क्योंकि भाई अब मैंने तो नहीं बनाए ही क्योंकि ये पेपर आया है, तो इम्पोर्टेंट तो होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन को, लेवल वाले सवाल हैं, अच्छे सवाल है, और एग्जाम में रिपीट जरूर होंगे, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छे सवाल है, ध्यान रखना इनको। तो कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए साथियों इतना ही, धन्यवाद।